सबसे पहले तो ये देख लें कि तहज्जुद में और नमाज तरावी में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। ये तो वही 8 रकात जो नमाज तहज्जुद है जो सरकार अलैहिस्सलाम अक्सर तौर पे अदा फरमाया करते थे, कहीं ये वही नमाज तो नहीं है जिसे हम रमज़ान में पढ़ रहे हैं। तो सारा क़ियामुल लैल ततव्वुअन बाद फ़रीदतिन, कि पहले जो नवाफिल थे तहज्जुद के, ये फ़र्ज़ हुआ करते थे, बाद में फिर ये नफल में शुमार हो गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब से होश संभाला, जब आँख खोली, मैंने देखा कि लोग नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तो जब से मैंने होश संभाला मैंने ये देखा कि हमारे इलाकों में, शहर मक्का में, हरम शरीफ में, वादी मुक़द्दस में जो नमाजें पढ़ी जाती हैं तरावी के एतबार से, फरमाते हैं युसल्लून 20 रकातन, तो 20 रकातें पढ़ी जाती थी। सफ़र नंबर 210 पर आपने फरमाया किताबुत तहज्जुद, किताबुत तहज्जुद, उस तहज्जुद में फिर दूसरा बाब आप जो लाए, आपने फरमाया बाब फ़द्ल क़ियामिल लैल। फिर जब तरावी की बारी आई तो 31वीं किताब है, आप फरमाते हैं किताबुस सलाति तरावीह, किताबुस सलाति तरावीह, इसमें पहला बाब है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाब फ़द्ल मन क़ाम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सामिज़ इख्तिशाम, जिस तरह के हमारी तरावीह के हवाले से, तरावीह की तादाद और मकदार के हवाले से पहली किस्त आपने समाअत कर ली है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाज़ेह तौर पे वो दलाइल पेश कर दिए थे कि तरावीह जो है वो 20 रकात है, 8 रकात नहीं है। और अगर 8 रकात है तो उसके हवाले से जो एतराज़ात, सवालात और ख़दशात थे वो भी हमने आपके सामने अर्ज़ कर दिए थे। और जिस किसी भाई ने भी, जिस दोस्त ने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं सुनी है, तो अपनी तसल्ली और तशव्वुक़ के लिए एक मरतबा वो वीडियो भी समाअत कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो मौजूद है। बहरहाल आज की हमारे इस नशिस्त में जिस तरह हस्बे वादा हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह किस्त सानी में, दूसरी किस्त में नमाज तरावीह 8 रकात है, इस पर हम चंद सबूत और दलाल भी आपके सामने पेश करेंगे। और मुहद्दिसीन किराम का जो एक अकीदा है, मुहद्दिसीन किराम का जो एक अंदाज़ है तरावीह को और क़ियाम रमज़ान को ज़ाहिर करने का, वो भी इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे। बहरहाल तहज्जुद और तरावीह में बुनियादी तौर पे चंद एक फ़र्क हैं, जो हजरात ये कह करके ये नमाज तरावीह दरअसल ये तहज्जुद ही की नमाज है, ये दावा करके और लोगों के अंदर ये बात करके ये शुबह डालने की और ये खदशा डालने की कोशिश करते हैं और लोगों के जहन में फसादात पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाज़ हज़रात शायद ये समझने लग जाते होंगे, हाँ यार ये तो वही 8 रकात जो नमाज तहज्जुद है जो सरकार अलैहिस्सलाम अक्सर तौर पे अदा फरमाया करते थे, कहीं ये वही नमाज तो नहीं है जिसे हम रमज़ान में पढ़ रहे हैं। तो कतई ये वो नमाज नहीं है। इस पर इंशाअल्लाह चंद दलाइल मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि तहज्जुद में और नमाज तरावी में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क तो ये है कि नमाज तहज्जुद नफल जो है ये कुरान पाक से साबित है, और तरावी जो है ये कुरान पाक से साबित नहीं है, बल्कि ये अहादीस मुबारका से साबित है। पहला बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है। नवाफिल के हवाले से, तहज्जुद के हवाले से अल्लाह ताला ने, मैंने जैसा कि पहली किस्त में भी ये आयत पेश की थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में कि वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अब यहाँ से तहज्जुद का सबूत हमें मिल जाता है। और जबकि तरावी के हवाले से अगर हम देखें तो उसका सबूत हमें इब्न माजा शरीफ की इस हदीस पाक से मिल जाता है, जिसे अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु, कि ये माह रमज़ान वो महीना है कि इसके रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। वसनन तो लकुम क़ियामहु, अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज़ किए और मैंने तुम्हारे लिए इसका क़याम करना तुम्हारे लिए सुन्नत कर दिया है। ये हदीस नंबर है 1328। अब ये 1328 सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक है। इस हदीस के तहत ये जो नमाज तरावी है इसका सुन्नत होना और सुन्नत मुअक्कदा और किफ़ाया होना ये साबित हो जाता है। अब ये दावा हमारा साबित हुआ। अभी ये पहला फ़र्क आपके सामने आ गया कि नमाज तहज्जुद जो है वो कुरान पाक से साबित है, नमाज तरावी जो है ये सुन्नत से यानी हदीस से साबित है। नंबर 2, दूसरा फ़र्क ये है कि नमाज तहज्जुद जो है सरकार अलैहिस्सलाम जब मक्का में थे वहीं से आप अदा फरमाया करते थे। मक्का में ही, मक्कतुल मुकर्रमा में ही सरकार अलैहिस्सलाम नवाफिल का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम फरमाया करते थे। जबकि तरावी जो है ये मक्का के बाद जब मदीना शरीफ आप हिजरत करके तशरीफ़ ले आए तो यहाँ इस बात का एहतमाम हुआ कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी पढ़ना शुरू किया। और तीसरा फ़र्क ये है कि इन दोनों की मशरूइयत में फ़र्क है, यानी तहज्जुद पहले फ़र्ज़ था और फिर बाद में जो है वो नफल हो गया। फसारा क़ियामुल लैल ततव्वुअन बाद फ़रीदतिन, कि पहले जो नवाफिल थे तहज्जुद के ये फ़र्ज़ हुआ करते थे, बाद में फिर ये नफल में शुमार हो गए। जबकि नमाज तरावी जो है ये इब्तिदान ही सुन्नत है, ये पहले कोई फ़र्ज़ नहीं थी, बाद में कोई नफल नहीं हुई, ये इब्तिदान ही सुन्नत है। जब से इसका हुक्म मिला तो ये सुन्नत ही थी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की जानिब से। और फिर चौथा फ़र्क ये है कि तहज्जुद जो है ये बगैर जमात के पढ़ना अफजल है, जमात के साथ इसकी अफजलियत नहीं है। तहज्जुद वो है जो तन्हाई में पढ़नी चाहिए, अकेले में पढ़नी चाहिए, और रात के
आखिरी हिस्से में पढ़नी चाहिए, तो ये ज़्यादा अफजलियत और आला दर्जे का है। जबकि तरावीह के लिए अफजल और आला ये है कि वो तन्हाई में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमात के साथ होनी चाहिए, अक्सरियत के साथ होनी चाहिए, बाकायदा मस्जिद में होनी चाहिए। और इसमें बुनियादी तौर पे ये भी एक चौथा फ़र्क है। और फिर इसी तरह पांचवा फ़र्क ये है कि तहज्जुद में जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसकी मिकदार कोई मुतय्यन नहीं है। तहज्जुद में आप चाहें तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, चाहे तो 111 मरतबा पढ़ लें, चाहे तो 100 मरतबा पढ़ लें, चाहे 1000 मरतबा पढ़ लें, कोई भी सूरत पढ़ लें, कुरान पाक के किसी भी हिस्से से पढ़ लें। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान पे अमल करें, जहाँ से आपको कुरान पाक आसान लगे आप पढ़ लें। लेकिन तरावीह में एक मिकदार मुअय्यन है, और वो मिकदार क्या है? वो ये कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन पूरा कुरान पाक ख़त्म किया करते थे, और ये सुन्नत से साबित है। पूरे कुरान पाक को पढ़ना, पूरे कुरान पाक के पढ़ने का अहतमाम करना, ख़त्म कुरान शरीफ करना, ये एक मिकदार मुतय्यन हो गई। छठा फ़र्क ये है कि तहज्जुद में कम से कम जो तादाद है रकात की वो 2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रकात है तादाद की वो है 8। अब इसी तरह तरावीह में ज़्यादा से ज़्यादा जो रकात की तादाद है वो 20 बनती है। अगर एक शख्स 24 पढ़ लेता है तो इसका मकसद है कि 20 तो उसकी तरावीह हो गई, और 2 जो है वो उसके नवाफिल हो गए, 4 जो इजाफी उसने पढ़े वो नवाफिल हो गए। एक शख्स ने अभी मुझसे कुछ देर पहले ही एक मसला पूछा, कहा कि हम गलती में अगर 40 रकातें पढ़ लेते हैं, तरावी पढ़ते हैं और साथ 40 रकातें पढ़ लेते हैं, भूल जाता है इंसान है। मैंने कहा भाई देखें, खदशा तो 1-2 का लग सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा एक लंबा चौड़ा फ़र्क है, डबल है एक एतबार से कि 20 आपने तरावी पढ़ ली और फिर 20 एक और। बहरहाल मैंने उसे अर्ज़ करते हुए ये कहा कि 20 रकात आपकी तरावी हो जाएंगी और 20 जो है वो आपके नवाफिल हो जाएंगे, जिसे हम सलातुल लैल भी कह सकते हैं कि रात के इशा के बाद अगर वो पढ़ेगा तो सलातुल लैल में शुमार हो गए। तो बहरहाल वो 20 जो है वो तरावी होंगी। ऐसा नहीं है कि एक शख्स कहे कि मैं 40 पढ़ता हूँ तो 20 ये पहली भी तरावी है और बाद वाली भी तरावी है, इस तरह नहीं होगा। और सातवां फ़र्क ये है कि तहज्जुद जो है वो मुकम्मल साल पढ़ा जाता है, साल में हर दिन में आप पढ़ें, हर शब में पढ़ें। तो ये तहज्जुद के लिए एक ये फ़र्क है कि तहज्जुद आप साल भर पढ़ सकते हैं, जबकि तरावी के लिए साल भर हुक्म नहीं है, बल्कि उसमें हुक्म यह है कि वो रमज़ान शरीफ की रातों में सुन्नत होती है, रमज़ान शरीफ की रातों में उसे अदा किया जाता है। आठवां और आखिरी फ़र्क आपके सामने मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि सलातुल लैल यानी जो तहज्जुद है उसमें मुहद्दिसीन किराम जब अपनी कुतुब में अबवाब कायम करते हैं या फसूल कायम करते हैं तहज्जुद के लिए, तो उसके लिए टाइटल, उसके लिए मजमून अलग ले आते हैं। और तरावी जो है जब उसका जिक्र करने लगते हैं तो उसके लिए टाइटल और मजमून अलग ले आते हैं। मिसाल के तौर पे जब तहज्जुद का जिक्र करेंगे तो कहेंगे बाबु सलातुल लैल, बाबु फضل क़ियामुल लैल, इस तरह की वो जो है इबारात या इस तरह के जुमले वो कायम करेंगे कि रात के क़याम करने की फजीलत, रात की नमाज की फजीलत, इस तरह के अबवाब वो कायम करते हैं। जब आती है तरावीह की बारी तो उसमें वो जो बाब कायम करते हैं, जो टाइटल होता है वो होता है बाबु क़ियाम शहर रमदान, बाबु फضل क़ियाम रमदान। इस तरह के जो टाइटल हैं वो देकर उस सुन्नत तरावीह को साबित करते हैं। बहरहाल अब एक चंद किताबें हैं मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ। सबसे पहले आप देखिए अशियातुल लमात मेरे सामने मौजूद है, शेख अब्दुल हक मोअज़्ज़िज़ देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। इन्होंने जहाँ पे बात कायम किया है मिशकात शरीफ, जो मिशकातुल मसाबीह है उसकी शरह लिखते हुए, जहाँ पर साहिब मिशकातुल मसाबीह ने जो बाब कायम किया है बाबु सलातुल लैल, तो तहज्जुद के लिए उन्होंने जिक्र किया बाबु सलातुल लैल। अब यहाँ पे कोई यूं समझे कि तरावी का तज़किरा ही नहीं है, इन्होंने कहा कि बाबु सलातुल लैल, ये बाब बयान में रात की नमाज के, ये सफ़ा नंबर 543 है और ये जो है अशियातुल लमात है फारसी की। फिर इसी तरह सफ़ा नंबर 582 पर जब वो तरावीह का जिक्र करते हैं तो कहते हैं बाबु क़ियाम शहर रमदान, बाबु क़ियाम शहर रमदान, इस चीज़ का तज़किरा करते हैं। ये पहली जिल्द है अशियातुल लमात, तो इसमें आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फिर आ जाइए मिरकातुल मफातिह, जिसमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी मिशकातुल मसाबीह के यूं समझे कि तशरीह करते हुए, तर्जुमा करते हुए, जब बाब आया मिशकातुल मसाबीह में बाबु सलातुल लैल, तो उसमें आपने फरमाया कि बाबु सलातुल लैल ऐ फी क़ियामिल लैल मिनत तहज्जुद वगैरह। बाकायदा यहाँ पर आपने लफ्ज़ तहज्जुद का इजाफा भी किया हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते हैं बाबु सलातुल लैल ऐ फी क़ियामिल लैल मिनत तहज्जुद वगैरह। ये जिल्द नंबर 3 है और इसमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिशकातुल मसाबीह के अंदर जो किताब है मिरकातुल मफातिह, इसमें आपने फरमाया है। अब जब इसी तरह तरावीह की बारी आई तो आपने जो मिशकातुल मसाबीह का एक बाब था बाबु क़ियाम शहर रमदान, उसके अंदर भी आपने ये बाब कायम किया। आपने कहा कि बाबु क़ियाम शहर रमदान। अब यहाँ पर क्या है, आप फरमाते हैं ए क़ियाम लयाली है व इहयाइहा बिल इबादत मिन सलातित तरावीह है।
यहाँ बाकायदा नमाज तरावीह का आपने जिक्र भी किया। ये सफ़ा नंबर 332 है। अब ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हो गए। अब इसी तरह सुनन इब्न माजा को देखिए। सुनन इब्न माजा की तरफ जब हम नजर करते हैं तो सफ़ा नंबर 214 है। यहाँ पे जब बाबो यानी तहज्जुद की जब बारी आई तो उसके हवाले से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बाब कायम किया। आप फरमाते हैं बाबो मा जाअ फी क़ियामिल लैल, बाबो मा जाअ फी क़ियामिल लैल, तहज्जुद के बारे में जब तरावीह का मौका आया तो आपने फरमाया कि बाबो मा जाअ फी क़ियाम शहर रमज़ान। अब ये सुनन इब्न माजा सफ़ा नंबर 213। सुनन अबू दाऊद को आप देख लें। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या फरमाया। आप क्या फरमाते हैं नमाज तहज्जुद और नमाज तरावीह के हवाले से आपने भी जो बाब कायम किया तहज्जुद के लिए, तो उसमें आपने जो टाइटल दिया, मजमून दिया, आप कहते हैं बाबुन फी सलातिल लैल। फिर इसी तरह जब तरावीह की बारी आई तो आपने कहा किताबो शहर रमज़ान, बाकायदा आपने जो किताब ले आए हैं वो कहते हैं किताबो शहर रमज़ान। और बाबुन फी क़ियाम शहर रमज़ान सफ़ा नंबर 225 है। और जो बाबो सलातिल लैल में सफ़ा है वो है सफ़ा नंबर 218। अब इसी तरह ये यूँ समझें कि चंद एक किताबें हो गई। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाब कायम किया है तहज्जुद के हवाले से, तो आप फरमाते हैं बाबु मा जाअ फी फ़द्ल सलातिल लैल, बाबु मा जाअ फी फ़द्ल सलातिल लैल सफ़ा नंबर 132। और इसी तरह हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब रमज़ान शरीफ के अंदर तरावीह का जो मामला है उसको जिक्र करने के लिए जब आप बाब कायम कर रहे हैं तो आप फरमाते हैं बाबु मा जाअ फी क़ियाम शहर रमज़ान। लेकिन यहाँ एक लुत्फ़ की बात भी है, वो आपने एक हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी नकल किया है। आप फरमाते हैं वक़ाल शाफ़िय्यु हकज़ा अदरक्तु बिबलदिना बिमक्का युसल्लूना 20 रकअतन। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने जब से होश संभाला, जब आंख खोली, मैंने देखा कि लोग नमाजें अदा कर रहे हैं। तो जब से मैंने होश संभाला मैंने ये देखा कि हमारे इलाकों में शहर मक्का में हरम शरीफ में वादी मुक़द्दस में जो नमाजें पढ़ी जाती हैं तरावी के एतबार से फरमाते हैं युसल्लून 20 रकअतन, तो 20 रकातें पढ़ी जाती थी। और हमेशा से 1400 सालों में हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में 20 रकातें ही पढ़ी जाती थी। ये कोरोना के जब मामला आया तो उसमें उन्होंने मुख्तसर करके फिर 8 रकात कर दी। बहरहाल वो उनके अपने सियासी और दूसरे मामलात हैं, उनमें हम नहीं पढ़ते। लेकिन ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात की तायद की है कि उस जमाने में भी 20 रकातें पढ़ी जाती थी। और ये जो हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया बाब मा जाअ फी क़ियाम शहर रमज़ान सफ़ा नंबर 221 पर, इसको आप मुलाहदा कर सकते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो अकल के अंधों और आंख के अंधों दोनों के लिए एक बात और मामला जो है वो वाज़ेह कर दिया। कहा कि हो सकता है किसी इंसान को समझ में बात ना आती हो तो उसके लिए जरा वाज़ेह कर देना चाहिए। ये जो आपने बाब कायम किया तहज्जुद के हवाले से, तो उसमें आपने फरमाया कि बाब सलातिल लैल, रात की नमाज के बारे में बाब। फिर आपने जब तरावीह के लिए बाब कायम किया तो आपने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं बाब तरगीब फी क़ियाम रमज़ान व हुवा तरावीह, व हुवा तरावीह, बाकायदा आपने लफ्ज़ तरावीह का इजाफा किया, जिक्र किया। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि जनाब जो तहज्जुद है वही तरावीह है, जो तरावीह है वही तहज्जुद है, फिर ये मुहद्दिसीन किराम अलग अलग से अबवाब क्यों कायम कर रहे हैं। इससे पता चला कि मुहद्दिसीन किराम भी समझते थे इस बात को, और हकीकतन भी यही है, वाक़ियतन भी यही है, बदाहतन भी यही है कि नमाज तहज्जुद सलातुल लैल अलग चीज़ है और नमाज तरावीह जो सुन्नत है वो अलग चीज़ है। अब ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 275 पर इसका तज़किरा फरमाया। फरमाते हैं बाबु तरगीब फी क़ियाम रमज़ान व हुवा तरावीह, व हुवा तरावीह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं इस हवाले से। आपने जब तहज्जुद के हवाले से बाब कायम किया तो आपने सिर्फ बाब कायम नहीं किया, आपने बाकायदा किताब जो बाब से ऊपर एक टाइटल होता है वो आप ले आए, उसका नाम ही यही रखा। आपने फरमाया किताबुत तहज्जुद, ये किताब बयान में तहज्जुद के। फिर आप उसके तहत दूसरा बाब जो लाते हैं, आप फरमाते हैं बाब फ़द्ल क़ियामिल लैल, बाब फ़द्ल क़ियामिल लैल सफ़ा नंबर 210 पर। फिर जब बारी आती है नमाज तरावीह की तो कुर्बान जाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस कदर वाज़ेह लिखा आपने, तहज्जुद को अलग, तरावीह को अलग किया और सलातुल लैल को अलग, क़ियाम रमज़ान को अलग, इस कदर क्लियर करके वाज़ेह तौर पे आपने पेश कर दिया। इसके बावजूद भी ये कहना कि नहीं ये तहज्जुद ही तरावीह है और तरावीह ही तहज्जुद है, ये दावा सिरे से बातिल हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं किताबो सलात तरावीह है। ये मैंने आप सर्च किया कि ये बाब से भी ऊपर एक टाइटल और मजमून होता है,
جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ تہجد کے بارے میں بھی آپ نے کلیئر طور پہ کہہ دیا. صفحہ نمبر 210 پر آپ نے فرمایا کتاب التہجد، کتاب التہجد. اس تہجد میں پھر دوسرا باب آپ جو لائے، آپ نے فرمایا باب فضل قیام اللیل. پھر جب تراویح کی باری آئی تو 31ویں کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ التراویح، کتاب الصلاۃ التراویح. اس میں پہلا باب ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب فضل من قام رمضان، باب فضل من قام رمضان. اس قدر واضح اور کلیئر اور بے شمار دلائل کے اگر اب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جو 8 رکعت ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ در حقیقت وہ تراویح ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی افسوس ہے اور اس قدر بے دیانتی ہے ان محدثین کرام کے ساتھ، اس قدر دغا اور بے وفائی ہے ان بزرگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس قدر محنتیں کر کے محدثین کرام نے حدیثیں یکجا کی اور اس قدر قربانیاں اور مشقتیں اٹھا کر برداشت کر کے یہ حدیثیں ہم تک پہنچائیں اور اس قدر واضح طور پہ معاملات ہم تک پہنچائے. اس کے باوجود بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باقاعدہ سنت مبارکہ، مستقل سنت مبارکہ جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے، ہم تہجد کہہ کر معاذ اللہ اسے پس پشت ڈال دیں اور اس سے جان چھڑا لیں، 20 کے بجائے 8 پڑھ لیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی بے دیانتی ہے. اللہ پاک ان شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کے، اہل بیت کرام، خلفاء راشدین کی سنتوں اور سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین.